नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में शिक्षा विभाग की ओर से स्टूडेंट्स की शैक्षणिक प्रगति और स्कूलों में पेरेंट्स टीचर संवाद को मजबूत करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। आम लोगों को स्कूल से जोड़ने के लिए श्री कृष्ण भोग का आयोजन भी हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 जीबी श्री विजयनगर के प्रिंसिपल राजेश शर्मा ने बताया कि मेगा पीटीएम आज सुबह 11 बजे शुरू हुई। इस पहल को शिक्षा विभाग की ओर से संचालित प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 से जोड़ा गया है, जिसके तहत जन सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। विद्यालय में पहुंचे अभिभावकों से स्टूडेंट्स की पढ़ाई, अटेंडेंस और व्यवहार संबंधी जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि सरकार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर एकता दिवस पर सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई। पेटीएम में पढ़ाई के साथ ही बच्चों के सर्वांगीण विकास पर पेरेंट्स से बात की गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर डिस्कॉम को बहू की सैलरी से ससुर को 20,000 रुपये देने के आदेश दिए हैं। जोधपुर बेंच के जस्टिस फरजंद अली ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यह फैसला सुनाया। मामला अलवर के खेरली का है। हाईकोर्ट ने डिस्कॉम को आदेश दिए कि बहू शशि कुमारी के वेतन से हर महीने 20,000 रुपये काटकर ससुर भगवान सिंह सैनी के बैंक खाते में जमा किए जाएं। यह कटौती 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी और भगवान सिंह के जीवन काल तक जारी रहेगी। इससे पहले कोर्ट ने 10 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा, जब ऐसे परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाता है तो यह व्यक्तिगत क्षमता में नहीं बल्कि पूरे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में दिया जाता है। इसलिए इसके साथ अन्य जीवित आश्रितों के हितों की रक्षा करने और उनके भरण पोषण को सुनिश्चित करने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी आती है। देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब ट्रायल के लिए तैयार है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन परीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंची। खास बात यह है कि दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का राजस्थान में भी ट्रायल होगा। ट्रायल के दौरान यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आएगी। आईसीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन ने डिजाइन किया है। फिलहाल इसका परीक्षण खजुराहो और यूपी के महोबा के बीच किया जा रहा है। परीक्षण की प्रक्रिया रेलवे की अनुसंधान एवं विकास शाखा द्वारा निर्धारित की गई है। इसके बाद ट्रेन रैक को राजस्थान के कोटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को अत्याधुनिक तकनीक और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अलवर की पुक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग लड़की को माता पिता को मारने की धमकी देकर दरिंदगी की थी। आरोपी ने अपने दोस्त के जरिए नाबालिग का मोबाइल नंबर हासिल किया और उसे बातों में फंसाकर कई जगहों पर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर दोबारा भी रेप किया। घटना से डरी पीड़िता ने पिता के कम उम्र में उसकी शादी कर दी, लेकिन इसके बाद भी आरोपी नहीं माना और शादी के बाद भी धमकाकर उसके साथ रेप करता रहा। आखिरकार पीड़िता ने 20 दिसंबर 2024 को विजय मंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कठोर सजा सुनाई। रोहतक के गांव जसिया से धामड़ रोड पर सुबह पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को काबू करते हुए इलाज के लिए पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया। वही मामले में 4 अन्य आरोपियों को काबू किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय साहिल निवासी सांपला के रूप में हुई, जो जसिया से धामड़ रोड पर सुबह अपने साथियों के साथ किसी वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था। पुलिस को आरोपी की सूचना मिली तो तुरंत सीआईए 1 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को रुकने का इशारा किया। आरोपियों ने रुकने की बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसे पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। वहीं अन्य आरोपियों को काबू करते हुए पूछताछ की जा रही है। अलवर जिले की अलवर बहरोड रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। ततारपुर थाने में परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय ओम प्रकाश बावरिया और 21 वर्षीय प्रमोद बावरिया खरखड़ी घड़ी गांव निवासी थे। दोनों अपनी बुआ के घर खैरथल से रसगन गांव गए थे, वहां से वापस लौट रहे थे। इस दौरान ततारपुर चौराहे से करीब 1 किलोमीटर दूर बानसुर रोड पर बलदेव सरस डेयरी के पास सामने से आ रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि प्रमोद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों की नवंबर 2024 में ही शादी हुई थी। ओम प्रकाश की पत्नी 3 महीने की प्रेग्नेंट है। पुलिस ने पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। वही हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू की। 2 भाइयों की मौत होने से पूरे गांव में मातम छा गया। पंजाब के अमृतसर में पुलिस द्वारा होटल रेड के दौरान पकड़े गए 13 युवक और 6 युवतियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश जारी किए गए हैं। ये सभी युवक युवतियां अमृतसर तरनतारन रोड पर स्थित आरएस होटल से गिरफ्तार किए गए थे। थाना बी डिवीजन के एसएचओ बलजिंदर सिंह औलख ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि उक्त होटल में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात टीम के साथ छापा मारा। रेड के दौरान पुलिस ने मौके से 13 लड़कों और 6 लड़कियों को पकड़ा। साथ ही होटल मालिक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एसएचओ औलख ने चेतावनी दी है कि अनैतिक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डीग जिले के 6 थानों जुरहरा, कोतवाली, डीग, कामा, खो, सीकरी और कैथवाड़ा पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर कुल 22 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 33 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 22 फर्जी सिम कार्ड, 26 एटीएम कार्ड, फर्जी पासबुक, चेकबुक और 3 वाहन जब्त किए हैं। एसपी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी चोरी या फर्जी सिम से फर्जी अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, OLX के जरिए लोगों को फंसाते थे। वे सस्ता सामान, ऑनलाइन इनाम, फ्री गिफ्ट या सहायता का झांसा देकर एडवांस रकम ट्रांसफर करवाते, फिर स्कैनर से रकम निकाल लेते थे। कुछ आरोपी सेक्सटॉर्शन और फर्जी वीडियो कॉल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करते थे। कार व बाइक चलाने वालों के लिए राहत की खबर है। पुलिस ने मुख्यालय ने डिजी लॉकर को मान्यता दे दी है। इसके चलते अब वाहनों के कागज अपने पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस के मांगने पर अब कार बाइक के दस्तावेज ऑनलाइन दिखाए जा सकेंगे। मुख्यालय ने डिजी लॉकर व एम परिवहन ऐप पर वाहनों के कागजात दिखाने की इजाजत देने के साथ ही पुलिस को इसे स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व सूचना मंत्रालय ने पूर्व में ही डिजी लॉकर व एम परिवहन ऐप के जरिए प्रस्तुत कागजात को विधिक रूप से मूल दस्तावेज के समान माना है। दूसरी तरफ पुलिस डिजी लॉकर व एम परिवहन ऐप के जरिए दिखाए गए दस्तावेजों के बावजूद भौतिक रूप से दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जाता है। अब पुलिस मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है। सभी एसपी को निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को डिजिटली आइडेंटिटी माना जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। दोनों क्लासेस की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स का होगा, जबकि 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी और शॉर्ट हैंड का होगा। इस साल करीब 42 लाख बच्चे सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 1 जून तक हो सकती है। बोर्ड ने इसी साल से 10वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार कराने का फैसला किया है। दूसरी परीक्षा यानी ऑप्शनल एग्जाम में छात्रों को साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेस में से किसी 3 सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की इजाज़त दी जाएगी। सर्दियों में बंद रहने वाले स्कूल के छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से किसी में भी बैठने की इजाज़त होगी। अगर कोई छात्र परीक्षा में 3 या अधिक सब्जेक्ट में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सीकर में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे दोस्तों पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों 21 वर्षीय सुनील मीणा उर्फ गोरिया और 19 वर्षीय राजेंद्र उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वारदात के 24 दिन बाद पकड़े गए हैं। अब भी आरोपी बिना नंबरी बाइक पर मुंह पर कपड़ा बांधकर भागने की फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया। दोनों बदमाश बाबा गैंग के एक्टिव सदस्य हैं। गोकुलपुरा थाना एसएचओ प्रीति बेनीवाल ने बताया कि 6 अक्टूबर को सोनू मेहरा ने अपने एक दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इस दौरान बाबा गैंग के सुनील मीणा, संजय, राजेंद्र, शैतान और 6-7 लड़के बाइक पर आए। बदमाशों ने आते ही हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में सोनू के दोस्त पिंटू गंभीर घायल हो गया। बदमाशों ने नाबालिग बर्थडे बॉय का किडनैप किया और फिर उसे सूजावास बीहड़ में ले जाकर मारपीट करके चले गए। आरोपी पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदल रहे थे।